अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी केमिस्ट्री की फुल बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बात ये है स्टूडेंट के हमारी केमिस्ट्री की 9th क्लास के कुल 8 चैप्टर है, ठीक है। आप लोग ये तो जानते होंगे। हमने तकरीबन पूरी केमिस्ट्री के 50 से 60 लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। आप उनको सुन के उनके नोट्स इसी लेक्चर में से लेके बाखूबी और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम यूनिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन सीखने की कोशिश करेंगे। देन हम केमिकल स्पीशीज के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। एवोगाड्रो नंबर और मोल क्या होता है इसके बारे में जान रहे हैं। और एट द एंड हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन करके चैप्टर को एंड कर देंगे। उसके बाद हम इस जितना भी चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जितने भी लेक्चर कवर किए होंगे एट द एंड उस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके एमसीक्यू, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से वही वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी केमिस्ट्री की? कि ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कि साइंस की वो शाख जिसमें हम किसी चीज की कंपोजिशन की बात करते हैं कि कोई चीज कैसे बनी है, आया कि कोई चीज कैसे बनी है। स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो चीज कैसे बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड प्रॉपर्टीज, और उसकी खसूसियत क्या है। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, और उसका कौन सा रिएक्शन ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। आई होप कि आपको केमिस्ट्री की डिफाइन समझ आई होगी कि साइंस की वो शाख जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की अहमियत क्या है, किस तरह ये जो है वो हमारे पास जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। इसकी इंपॉर्टेंस है, इट्स इंपॉर्टेंस इन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। जितने भी पेट्रोल के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट उनमें ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद मेडिसिन में केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है एंड ड्रग्स। ये आपको पता ही है कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं अद्वियात के वो केमिस्ट्री के रिलेटेड होते हैं। और मेडिसिन आगे है सोप, इसमें भी केमिस्ट्री यूज होती है। डिटर्जेंट्स, इसमें भी पेपर में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में एंड पिगमेंट्स में। इंसेक्टिसाइड्स विच आर ऑल फ्रूट एफर्ट ऑफ केमिस्ट्स। मतलब ये जो सारी फील्ड हैं जिसमें केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है, ये सारी जो है वो एफर्ट किस चीज की हैं, किन की हैं? हमारे पास केमिस्ट्री है। ये जो केमिस्ट्री वाले हैं ना, इनकी एफर्ट्स हैं सैंता में। आगे है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर आर द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एट द एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आज हम जो है वो इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deal with the relationship between the composition and physical property of matter along change in them। कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम किसी चीज की कंपोजिशन और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें कोई चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा हो उसकी कंपोजिशन में, उसकी तबई खसूसियत में, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में? हम फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, के एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना है, मॉलिक्यूल कैसे बना है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, जिनके क्या बिहेवियर हैं। एट द एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या रेडिएशन ऑन द मैटर। कि टेम्परेचर या रेडिएशन का मैटर के ऊपर असर क्या है, ये सारी चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए कंपोज किया ताकि आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ें बैठ जाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है स्टूडेंट कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों की कंबाइन फॉर्म को हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स और उनसे जो चीजें बन सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरली में बहुत ज्यादा पाई जाती है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम नेचुरली में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेसिस किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आगे है स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्कोप क्या है। पेट्रोकेमिकल में स्कोप है इसका, पेट्रोलियम में इसका जो है स्कोप है सॉरी, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स में है, और एट द एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत अहम किरदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं और उनके कंपाउंड हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, के स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, गिलास में यूज होती है, इसके बाद सीमेंट बनाने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है, केरेमिक बर्तन वगैरह बनाने में, एंड मेटरोलॉजी मतलब जो है वो मेटल, धातु से मेटल बनाने के लिए जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। इसकी बहुत ज्यादा वसी एप्लीकेशन है आजकल के दौर। आगे है नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम किसी चीज के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री, के स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन वो किस चीज से बनी है, एंड केमिकल रिएक्शन के लिविंग थिंग में कौन से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहे हैं, उस चीज के बारे में हम उस चीज को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके हवाले से बात करती है। क्या सच एज द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोकेमिकल बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब उनमें जो तैयारी हो रही होती है, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑकर हो रहे होते हैं उनके बारे में ये जो है वो स्टडी करती है बायोकेमिस्ट्री। आगे एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन जो बायोकेमिस्ट्री की ये फील्ड ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, फूड साइंस में इस्तेमाल होती है, उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर में एट इट्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम किसी चीज के केमिकल कंपाउंड की तैयारी कमर्शियल लेवल पे लेवल या स्केल के ऊपर तैयारी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के वो शाख that deal with the manufacturing of chemical compounds on the commercial scale या level, that is called as the industrial chemistry. Industrial chemistry में हम किसी भी chemical compound की manufacturing के बारे में बात करते हैं। It deal with the manufacturing of basic chemicals such as कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। These chemical provide a raw material, मतलब ये जो केमिकल की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये केमिकल हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हमें दूसरी इंडस्ट्री के तौर पर, जैसा चलता दूसरी इंडस्ट्री में सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ठीक है, खाद्य बनाने वाली इंडस्ट्री में, सोप साबुन बनाने वाले, टेक्सटाइल में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेंट्स और पेपर में भी इस्तेमाल होती है। आगे है नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेन कंसर्न क्या है, उसका मेन कंसर्न एटॉमिक एनर्जी और उसका डेली लाइफ में यूज कितना है उसके बारे में जो है वो मेन कंसर्न। उसका केमिकल इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का केमिकल इफेक्ट ये है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन द एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स, मतलब ये एनिमल्स में, प्लांट में और दूसरे मटेरियल में रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, इसका केमिकल इफेक्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। एप्लीकेशन क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होती है, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए ये हमारे पास बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है एट इट्स एक्स्ट्रा। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री, जिसमें हम माहौल के बारे में स्टडी करते हैं, के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, उनके यूज के बारे में, और ह्यूमन की एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट पे हो रही होती है, कि ह्यूमन का क्या असरात है उसके माहौल के ऊपर में, वो किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, कि ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दूसरी ब्रांचेस से भी जो है वो रिलेटेड है, जैसा कि बियोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी है, सॉइल है एंड वाटर है। नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये हमारे पास जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज है, जो इल्म है, वो हमें किस चीज की आगाही देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉपुलेशन, आलूदगी से बचने की हमें जो है वो आगाही देता है। नेक्स्ट है एट द एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से